आइए प्रश्न 62 देखते हैं। प्रश्न 62 भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रश्न है। इस प्रश्न में थोड़ी सी गड़बड़ी यह है कि कथन एक में जहाँ पे रुपए का अवमूल्यन की बात की गई है वहाँ रुपए की कीमतों में वृद्धि होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में एप्रिसिएशन है। तो एप्रिसिएशन ऑफ रुपीज़ का तात्पर्य है रुपए की कीमतों में वृद्धि किसी अन्य करेंसी, मुख्यतः डॉलर की तुलना में। कथन 2 है रुपए के अवमूल्यन यहाँ सही है, डिप्रिसिएशन अर्थात रुपए की कीमतों में कमी डॉलर की तुलना में। देखिए, किसी भी राष्ट्र को, क्योंकि देश जो है वो कई देशों से व्यापार संबंध रखता है, हर देशों में अलग अलग मुद्राएं होती हैं। आरबीआई ने 2 तरीके की बास्केट बनाई रखी है। एक बास्केट में 6 मुख्य मुद्राएं शामिल हैं। डॉलर है, एन है, पाउंड स्टर्लिंग, फ्रैंक है, स्विस फ्रैंक है और स्विस डॉलर है। इस टाइप से 6 बास्केट हैं। उस बास्केट में 6 मुद्राएं हैं और दूसरी बास्केट में 36 मुद्राएं हैं उन मुख्य देशों से जिनके साथ भारत के व्यापारिक संबंध है। भारत में आरबीआई मुद्रा का मूल्य क्या रखेगा यह निर्भर भी करता है इस बात पर कि भारत जिन देशों से व्यापार कर रहा है वहां पे मुद्रास्फीति की दर क्या है। तो कभी कभार जब रुपए के मूल्य में बहुत अधिक वृद्धि होती है तो आरबीआई उस वृद्धि को कंट्रोल भी करता है और डिप्रिशिएट करता है, दोनों काम करता है। रुपए की मूल्य में वृद्धि जब होती है तो उसको कम भी करता है और जो रुपए के मूल्य में कमी होती है उसे बढ़ाता भी है। अर्थात आरबीआई एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन दोनों का काम करता है। अब क्या करना चाहिए? जब भारतीय मुद्रा जो है रुपए, उसकी कीमतों में जब कमी होने लगे, जब कीमतों में कमी होने लगे अर्थात डेप्रिसिएशन हो जाए, तो उसको रोकने के लिए क्या करना होगा? डेप्रिसिएशन को रोकने के लिए भारत को अपने मुद्रा भंडार से मुद्रा निकालनी पड़ेगी। अर्थात अपना जो विदेशी मुद्रा भंडार है उससे रुपए निकाल के उससे डॉलर बेचना पड़ेगा, क्योंकि रुपए की कीमतों में कमी आ गई है, उसका मुकाबला डॉलर से है। तो और अधिक डॉलर बेचना पड़ेगा या निकालना पड़ेगा, जो कि उस मुद्रा में, रुपए की मुद्रा में जो कीमतों में कमी आई है उसको बैलेंस कर सके। इसके विपरीत जब रुपए की मूल्य में वृद्धि होती है तो उसको रोकने के लिए क्या करता है? आरबीआई बाजार से डॉलर खरीद लेता है। जब बाजार से डॉलर खरीद लेता है तो बाजार में डॉलर की कमी हो जाएगी और रुपए की जो मजबूती है वो नीचे आएगी, अर्थात रुपए की कीमत में भी कमी होगी। तो कुल मिला के इस प्रश्न में दोनों कथन उल्टे कर दिए गए हैं और इस प्रकार हमारा ना तो एक कथन सही है और ना ही 2, और हमारा सही विकल्प बनता है विकल्प डी। प्रश्न संख्या 62 में विकल्प डी सही विकल्प है।